आखिरी मुलाकात। सपना मानो जल्दी में थी। आते ही उसके सामने बैठकर मुस्कुराई। वह थकी हुई लग रही थी। थकी हुई हो? अक्षय ने कहा। यहाँ वहाँ घूमना, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। फिर आधा घंटा इंतजार करना कोई बात नहीं है। देखिए, मैं 1 सप्ताह में शादी करके जाने वाली हूँ। मेरे सामने आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने आने से इनकार किया था। फिर भी आपने कहा कि यह आखिरी विदाई है और आने के लिए आग्रह किया। कृपया करके मेरे दिल दुखाने वालों बात मत कीजिएगा। उसने वैनिटी बैग से आईना निकाला और चेहरे को ठीक कर लिया। कॉफी के लिए ऑर्डर करूं? मैंने अब कॉफी छोड़कर चाय पीना शुरू कर दिया है। कल परसों तक तुम कॉफी चाहने वाली थी। रमन को चाय पसंद है। रमन कौन है? मेरा होने वाला पति। आपको मैंने बताया नहीं? अक्षय को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वेदना से कराह जैसे अपनी ही जीभ काट ली हो। उसकी इच्छा अनिच्छा के लिए तुम अपने आप को संवारने की कोशिश कर रही हो। पति पत्नी को ऐसे ही रहना चाहिए ना। उसकी हर बात उसके दिल को गहराई से काट रही थी। आप ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। मन उदास हो जाता है। मैंने कहा था कि मेरे सामने ऐसा मत किया करें। ऐसे रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुमने कहा था, मैंने भी मान लिया। मगर मेरे चेहरे पर मेरा पूर्ण नियंत्रण अब नहीं रहा। मन के उदास रहते चेहरे पर हंसी कैसे लाई जा सकती है? मैं तो अभिनेता नहीं हूँ, लेखक हूँ। कॉफी और चाय आकर सामने बैठ गए। आपको शादी में बुलाने की मुझे बड़ी इच्छा थी, मगर न बुलाने का निश्चय किया है। वहां पर आपके चेहरे का अंदाजा लगाना भी मुझसे नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी में निमंत्रित होकर आना, मैं भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। आप न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। साक्षात सपना जब मेरे सामने बैठी है तो मुझे सपना देखने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप अपनी कहानी और कविताओं में मुझे लाए हैं। अब आपसे मेरी एक प्रार्थना है, जो चाहे मांग सकती हो। मैं विशेष वस्तु की मांग नहीं करती हूँ। आगे से अपने साहित्य में मुझे छोड़ देना चाहिए। उसमें मेरा नाम होना नहीं चाहिए। यह प्रेम और प्यार के बारे में लिखना बंद कर दीजिए। आपको लिखने के लिए दूसरी चीज नहीं है क्या? भग्न प्रेम, आशा भंग, निरक्तता, ये कुछ नहीं चाहिए। और एक बात बताओ, शादी करने के बाद 1 सप्ताह में हम अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका? जी हाँ, अमेरिका में मैं कहाँ हूँ ढूंढते मत आना। अमेरिका मेरी कल्पना और सोच के बाहर है। डरो मत। मुझसे दूर रहने के लिए ही तुम अमेरिका जा रही हो ना? ऐसी बात नहीं है। पिताजी अमेरिकन दामाद चाहते थे। रमन वहां पर नौकरी कर रहे हैं। फिर उसने जरा रुक कर कहा, और एक बात, मुझे पत्र नहीं लिखिए। पहले आप ढेर सारे पत्र लिखते थे, मानो सिर्फ बातें ही काफी नहीं है। उन पत्रों का तुमने क्या किया? जला दिए। जला दिए? जी हाँ, जला दिए। वे सब राख हो गए। एक अक्षर भी नहीं बचा। ऐसे? एक अक्षर भी नहीं बचा, ऐसे ही। हाय भगवान! अक्षय ने गहरी सांस ली और अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। सपने के शब्द उसके आत्मा में तीर की तरह चुभ रहे थे। वह जानता था कि यह आखिरी मुलाकात है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी कठोर बातें सुनने को मजबूर होगा। सपना ने अपने चाय के कप की ओर देखते हुए कहा, आप नाराज मत होइए। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि हम दोनों के जीवन में कोई बाधा न आए। अक्षय ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बाधा मैं हूं सपना? मैं तो बस तुम्हारी परछाई बनकर रहना चाहता था, तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारे जीवन से मेरा नाम मिटाने से तुम्हें शांति मिले तो ऐसा ही सही। सपना ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसने अक्षय के चेहरे पर नजर डाली, जहां दर्द साफ झलक रहा था। वह खुद को संयमित करते हुए बोली, आप समझदार हैं, कृपया मेरी स्थिति को समझिए। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं।
यही सही है। अक्षय ने अपना कॉफी का कप उठाया और धीमे स्वर में कहा, तुम सही हो सपना, तुम्हारा रास्ता अब अलग है, लेकिन मैं चाहता था कि ये मुलाकात आखिरी न होती। खैर, अब तो तुम्हारे लिए मेरे मन में बस दुआएं हैं। अब तो तुम्हारे लिए मेरे मन में बस दुआएं हैं। सपना के हल्के स्वर में धन्यवाद कहा और अपनी घड़ी की ओर देखा। मुझे अब चलना चाहिए, उसने कहा। अक्षय ने उसे जाते हुए देखा। वह उठ खड़ी हुई और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वह एक पल के लिए रुकी, मुड़ी और बोली, खुश रहिए। अक्षय ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कोई शब्द नहीं कहा पाया। सपना चली गई। अक्षय ने खाली कुर्सी को देखा जहां सपना अभी बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने अपने अंदर एक गहरा दर्द महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। आखिरी मुलाकात में भी उसने मुझे कहानी का विषय दे दिया, अक्षय ने अपने आप से कहा। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। सपना जल गई, राख हो गई, लेकिन उस राख में अब भी एक कहानी छिपी है, एक अधूरी कहानी। अक्षय लिखता गया, जैसे अपने दिल के सारे जख्म शब्दों में डाल रहा हो। अक्षय ने अपनी डायरी बंद की और गहरी सांस ली। उसके मन में यादों की एक दूसरी आंधी चल रही थी। वह जानता था कि सपना अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं रही, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह सपना को पूरी तरह भुला नहीं सकता। उसने कॉफी का बिल चुकाया और कैफे से बाहर निकल आया। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सड़क पर चलने वाले लोगों की भीड़ थी, लेकिन अक्षय को ऐसा लग रहा था कि वह अकेला है। उसकी जेब में सपना की दी हुई एक छोटी सी चाबी रिंग थी, जो उसके सालों पहले उसे तोहफे में दी थी। उसने उसे निकाला और हाथ में घुमाते हुए खुद से कहा, शायद यह आखिरी चीज है जो मुझे उसकी याद दिलाती है। इसे भी छोड़ देना चाहिए। वह पास के पुल पर गया। चाबी की रिंग को पानी में फेंकने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक रुक गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। नहीं, उसने खुद से कहा, यह सिर्फ चाबी रिंग नहीं है, यह मेरे यादों का एक हिस्सा है। इसे छोड़कर भी क्या मैं सपना को भूल पाऊंगा? वह चाबी रिंग को फिर से अपनी जेब में डालकर धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। घर पहुंचकर उसने खिड़की खोली। बाहर चांदनी रात थी। उसने अपना लैंप जलाया और फिर डायरी निकाली। कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती, लिखने लगा। सपना ने कहा था कि वह मेरी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन क्या मैं उसे अपने जीवन की कहानियों से मिटा सकता हूँ? शायद नहीं। शायद हर लेखक को एक ऐसा किरदार मिलता है जो कभी कहानी से बाहर नहीं जाता। सपना वही किरदार है। अक्षय ने महसूस किया कि लिखना ही उसका एकमात्र सहारा है। उसने अपने आंसुओं को रोका और कलम उठाई। इस बार उसने सोचा, सपना को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर करने के लिए लिखूंगा। उसने एक नई कहानी का पहला वाक्य लिखा। कभी कभी किसी का जाना ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाती है।